हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी अल्फ़ा क्लास फिज़िक्स में। तो देखिए, पिछले वीडियोस में आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा था। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क देखिए, टॉर्क का अर्थ होता है टर्निंग इफेक्ट। जैसे लीनियर मोशन के अंदर क्या होता है? फोर्स। तो आपके रोटेशनल मोशन के अंदर, जो चैप्टर हम रोटेशनल मोशन का पढ़ रहे थे, इस चैप्टर के अंदर रोटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी पे, जैसे दरवाजे पे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका ये दरवाजा है, दरवाजे पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो दरवाजा क्या होता है? घूमता है इस एक्सिस के अलोंग। जैसे जहाँ पे आपकी दरवाजा जुड़ा हुआ है और एक सिरे पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो दरवाजा ऐसे घूम जाता है इस तरह से। तो ये आपका क्या कहलाएगा? टॉर्क। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक है आपका वो पढ़ेंगे वर्क डन बाय द टॉर्क। वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क से वर्क कैसे होता है। वैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे रोटेशनल वर्क के अंदर। तो रोटेशनल वर्क के अंदर क्या आएगा? रोटेशनल फोर्स। और रोटेशनल फोर्स क्या कहलाता है? आपका टॉर्क। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपका? रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए किस तरह से है। मान लीजिए आपका ये दरवाजा है, यहाँ जुड़ा हुआ है, तो आप दरवाजे के इस हिस्से पे फोर्स अप्लाई करते हो तो दरवाजा घूम के यहाँ पहुँच जाता है। तो जो एंगल इसने चेंज किया, ये एंगल क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे थीटा है, मान लीजिए डी थीटा है और इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? डी एक्स यहाँ से। तो और ये क्या आ जाएगा? आर। तो आपका कितना हो गया? डी एक्स इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, क्योंकि थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एल बाई आर, यानी कि डी एक्स अपॉन में आर, एल इज इक्वल टू डी थीटा। तो आपके पास ये आ गया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होगा आपका? देखिए, फोर्स, फोर्स की जगह पे क्या लेंगे हम? टॉर्क। फोर्स की जगह पे क्या लेंगे? टॉर्क एंड डी थीटा। टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ यदि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो W इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? टॉर्क डी थीटा। वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप चलते हैं पावर। नेक्स्ट आपका टॉपिक लेते हैं पावर। पावर, पावर किसके इक्वल होती है आपकी? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी, वर्क अपॉन में टाइम। ओके, अच्छा, पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल था? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जगह पे ये वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो P इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा अपॉन में डी टी। अच्छा, डी थीटा अपॉन में डी टी, थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डी टी क्या है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या कहलाएगा आपका? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा अपॉन में डी टी। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पावर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? टॉर्क इंटू डी डब्ल्यू, या ये कहें डब्ल्यू, डब्ल्यू या वर्क, सॉरी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है आपकी? एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी को हम वी अक्षर से डिनोट करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डब्ल्यू अक्षर से, ओमेगा अक्षर से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, एंगुलर। तो पावर किसके इक्वल आ गई? पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? पावर इज इक्वल टू रोटेशनल मोशन के अंदर टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका? जैसे लीनियर मोमेंटम V नो,
लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, ये फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम के बारे में। अब एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होगा, l अक्सर से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल होता है ये, r क्रॉस p, r क्रॉस p, यानी कि आपका क्या आ गया, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p क्या है, लीनियर मोमेंटम। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ओके, यदि थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो, जीरो हो, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। थीटा की वैल्यू क्या हो, 90, तो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर पी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, मैक्सिमम होगा। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यूनिट पावर की यूनिट तो क्या होती है आपकी, वाट, तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होगी आपकी, अच्छा यहाँ पे देखिए आर क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, और पी इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो अपने पास क्या आ गया, किलोग्राम, मास का तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा आपका, डायमेंशन फॉर्मूला किसका लिखेंगे हम, डिस्टेंस का और मोमेंटम का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एल, मोमेंटम का एम एल टी माइनस 1, तो दोनों में क्या हो जाएगा, एम एल का क्या हो गया, स्क्वायर टी माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में यदि हम लिखें तो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मीन्स हम वेक्टर फॉर्म में, जैसे आपका L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, ये फॉर्मूला है। अच्छा, R को हम क्या लिख सकते हैं, R इज द पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, एंड P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, pxi प्लस pyj प्लस पी जेड के। ओके, अब हमने क्या किया है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या किए कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे, आई जे के, यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हम इस्तेमाल कर देंगे पी एक्स पी वाई पी जेड। ओके, अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो मेथड है वो आपका क्या आएगा, देखिए इस लाइन के अंदर आई के साथ में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी, इसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, L इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई y पी जेड माइनस इसकी और इसकी z पी वाई इंटू आई, सिमिलरली, ठीक है, और फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस, फिर इस लाइन को छोड़ देंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा आपके पास, x पी जेड माइनस इसकी और इसकी z पी एक्स इंटू जे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बीच में हमने माइनस, उसके बाद प्लस, इस लाइन को छोड़ देंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई x पी वाई माइनस y पी एक्स, ओके, इंटू के। तो ये आ गया आपके पास एंगुलर मोमेंटम इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। इट मींस एक्स एक्सिस में मोमेंटम क्या आएगा, एक्स एक्सिस में मोमेंटम ये, वाई एक्सिस में मोमेंटम ये, और जेड एक्सिस में ये। एक्स एक्सिस का यदि मोमेंटम हमने निकालना है तो क्या आएगा, पी जेड माइनस जेड पी वाई। ओके, और यदि हमने वाई एक्सिस का फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। और यदि हमने जेड एक्सिस में निकालना है तो आ गया जेड एक्सिस में आपके पास ये वाला एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ओके, तो ये हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट किया। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, फिर देखिए, एंगुलर मोमेंटम होता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। हम इसके और भी फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए ये आपके पास मान लीजिए थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, पी क्या होता है आपका मोमेंटम, तो इसकी जगह पे अगर हम वैल्यू रखें तो mvr, ये भी फॉर्मूला है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। ओके, और यदि हम इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है किसके साथ में, लीनियर वेलोसिटी के साथ में। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, आर ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा m आर स्क्वायर ओमेगा, m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्या आ गया आपके पास, एंगुलर मोमेंटम। तो आपका ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। टॉर्क का ये जो चैप्टर था आपका कंप्लीट, तो ये आपने करना है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा है, आपके पास लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशनशिप, और आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है। इट मीन्स एक तो कोई भी बॉडी लीनियर मोशन के अंदर ट्रेवल कर रही है, इस तरह से ट्रेवल कर रही है, एक कोई बॉडी ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो देखिए कोई भी बॉडी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गई, तो ये तो क्या हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और कोई बॉडी यहाँ थी और यहाँ से यहाँ आ गई, ये पॉइंट फिक्स है, तो ये जो एंगल चेंज हो गया ये क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी इस तरह से मोशन के अंदर आई, तो वो क्या कहलाएगा, फोर्स। और किसी भी बॉडी के इस हिस्से पे हमने फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी यहाँ से रोटेट हो जाती है, तो ये क्या कहलाएगा आपका टॉर्क। ओके, जैसे अक्सर हम अपने करके देखते हैं ना, गाड़ी के अंदर चाबी या पाने से खोलते हैं, तो चाबी हमने लगाई इस तरह से लगाते हैं, जैसे इस हिस्से पे हमने की लगा दी और फिर इसको पीछे वाले हिस्से पे दबाव देते हैं। यदि अगर हम इस हिस्से पे दबाव देंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम तो टॉर्क कम, यानी कि हम उस व्हील के नट बोल्ट को खोल नहीं सकते। तो इस वाले हिस्से पे जितनी ज़्यादा लंबी रोड होगी उतना इजीली फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी नट बोल्ट को खोल सकते हैं। तो ये आपके मैकेनिकल फिजिक्स के अंदर काम आता है। तो ये चैप्टर आपने करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 9466696481। ओके।